सो बॉयज़ वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। और प्लेस्टेशन 4 का जेल ब्रेक एक बहुत बड़ा क्वेश्चन है ज़्यादातर लोगों के लिए। क्या आपको प्लेस्टेशन 4 का जेल ब्रेक करवाना चाहिए? क्या ये रिस्की है? क्या ये इलीगल है? और शुड यू गो विद जस्ट द ओरिजिनल गेम्स? तो आज की वीडियो में वी गोना टॉक एग्जैक्टली दैट और एट द एंड ऑफ द वीडियो और हम इसके कुछ एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस की बात करें तो मेक श्योर यू वॉच दिस वीडियो टिल दी एंड। अच्छा, Xbox 360 का एरा जब खत्म हो रहा था और Xbox One लॉन्च होने वाला था तो Xbox 360 का जेल ब्रेक बहुत ज़्यादा कॉमन हो गया था एंड एवरीवन वाज गेटिंग देयर 360 जेल ब्रेक, क्योंकि एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम इंटरनेट कनेक्शन इतने आम नहीं थे, स्पेशली इन पाकिस्तान, और ऑनलाइन गेमिंग की तरफ लोगों का इतना रुझान नहीं था। और क्योंकि जब एक नया कंसोल आ जाता है और पुराने कंसोल की अपडेट्स आना कम हो जाती हैं तो जेल ब्रेक कंसोल को जेल ब्रेक करवाने से इतना फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि अब इतनी खास अपडेट्स तो आने वाली नहीं है पिछली कंसोल में, तो लोग कंसोल्स को जेल ब्रेक करवा लेते। और ये सेंस भी बनाता है क्योंकि अगर किसी नए कंसोल को आप जेल ब्रेक करवा लेते, जैसे प्लेस्टेशन 5 का जेल ब्रेक आ जाता है, यू गेट इट जेल ब्रेक, तो उसकी कोई ज़्यादा सेंस नहीं बनती क्योंकि प्लेस्टेशन 5 की अपडेट्स हर रोज़ आती हैं एंड इफ़ यू जेल ब्रेक योर कंसोल तो यू आर मिसिंग आउट ऑन अ लॉट। लेकिन नाउ विद द लॉन्च ऑफ प्लेस्टेशन 5 और प्लेस्टेशन 4 के जेल ब्रेक्स आते जाने और दिन ब दिन बहुत ज़्यादा कॉमन होते जा रहे हैं, द क्वेश्चन अराइजेस कि शुड यू गेट योर प्लेस्टेशन 4 जेल ब्रेक, यहाँ पर आपको ऑफिशियल गेम्स खेलनी चाहिए। दैट इज़ एसेंशली व्हाट वी आर गोना टॉक इन टुडेज वीडियो। तो फर्स्ट प्लेस्टेशन 4 की प्राइस की बात करें तो प्लेस्टेशन 5 की प्राइसेस बहुत ज़्यादा कम होती नज़र नहीं आ रही। इट्स स्टक ऑन 150 की और इससे कम होती बिल्कुल भी नज़र नहीं आ रही। लेकिन प्लेस्टेशन 4 की प्राइस की बात करें तो इसमें जो फैट वेरिएंट है उसकी प्राइस अराउंड 30 to 35,000 है। अभी पिछले दिनों मुझे एक फैट वेरिएंट मिल रहा था 30,000 का, जो मैंने स्किप कर दिया, लेकिन आप प्लेस्टेशन 4 फैट की एक अच्छी डील 30,000 में ले सकते हैं। नाउ टॉकिंग अबाउट द जेल ब्रेक प्राइस, तो उस एक सादे प्लेस्टेशन 4 को जेल ब्रेक करवाने में आपको 2 से 3 हज़ार रुपये लगता है लोकल मार्केट में। यहाँ पर अगर आप जेल ब्रेक कर PS4 ले लो तो उसमें गेम्स इंस्टॉल करके आपको मार्केट वाले अराउंड 35,000 में दे देते हैं, तो दैट इज़ डेफिनेटली नॉट अ बैड डील। लेकिन नाउ लेट्स जस्ट टॉक अबाउट द एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस ऑफ द जेल ब्रेक। और डेफिनेटली द मेन एडवांटेज या फिर मेन रीज़न जिसकी वजह से लोग कंसोल्स को जेल ब्रेक करवाते हैं, दैट इज़ पायरेटेड गेम्स। एक जेल ब्रेकन कंसोल पे आप गेम्स को बिल्कुल फ्री इंस्टॉल कर सकते हो, उसके अलावा आप एमुलेटर्स वगैरह भी रन कर सकते हो, लेकिन दैट इज़ लॉट वेरी टेक्निकल पार्ट और ज़्यादातर लोग उस पर एमुलेटर्स कंसोल पे नहीं रन करते। लेकिन जस्ट लाइक आईफोन जेल ब्रेक किया जाता है और एक एंड्रॉयड का फ़ोन रूट किया जाता है, प्लेस्टेशन आपका जेल ब्रेक करके उसमें आप ऐसे चीज़ों का एक्सेस ले सकते हो जो आपको डेवलपर्स अलाउ नहीं करते, और एसेंशियली उसमें ज़्यादातर लोग इसको पायरेटेड गेम्स के लिए यूज़ करते हैं। डेफिनेटली अगर कोई गेम न्यूली लॉन्च हुई और जो आपके कंसोल का करंट सॉफ्टवेयर है उसके बाद लॉन्च हुई है तो दैट विल बी अ प्रॉब्लम, क्योंकि वो उसमें इंस्टॉल नहीं होगी। लेकिन एज़ फॉर द प्लेस्टेशन 4 अब हमें इसकी बहुत ज़्यादा गेम्स देखने को नहीं मिलेगी, बहुत बड़ी लाइब्रेरी आगे नहीं देखने को मिलेगी, तो अगर इसको जेल ब्रेक करवा लो तो आई डोंट थिंक अपडेट्स विल बी अ प्रॉब्लम, जैसे हम पहले बात करें। नाउ लेट्स टॉक अबाउट द डिसएडवांटेजेस ऑफ जेल ब्रेक एंड द नंबर 1 डिसएडवांटेज है इसके, आपके प्लेस्टेशन 4 का ऑनलाइन खत्म हो जाएगा, यानी आप इसमें ऑनलाइन गेम्स नहीं खेल सकते और जो आपका PSN अकाउंट है वो उस पर नहीं लग सकता, तो ऑनलाइन गेम्स इज़ अ वेरी बिग प्रॉब्लम हेयर। एंड नंबर 2 और ऑब्वियस डिसएडवांटेज इसके, आप कंसोल के सॉफ्टवेयर को अपडेट नहीं कर सकते क्योंकि आपका सॉफ्टवेयर जेल ब्रेक होता है और नए सॉफ्टवेयर के लिए जेल ब्रेक नहीं आता। और उसके अलावा आपकी गेम्स वगैरह की जो अपडेट्स हैं, गेम्स वगैरह में जो ग्लिचेस और बग्स फिक्स होते हैं अपडेट्स के साथ, वो भी नहीं कर सकते। अब एक कैजुअल गेमर्स को ग्लिचेस और बग्स के बारे में इतना तो नहीं पता चलता, लेकिन इफ़ यू समवन प्रोफेशनल तो डेफिनेटली आपको ये चीज़ काफ़ी ज़्यादा तंग करेगी जब गेम्स की अपडेट्स नहीं आएंगी। बस कुछ लोगों का कहना है कि उनका जो जेल ब्रेकन सॉफ्टवेयर होता है वो ऑटोमेटिकली ख़त्म हो जाता है और देयर इज़ अ रिस्क ऑफ ब्रेकिंग योर कंसोल, यानी प्लेस्टेशन सपोर्ट की तरफ से आपका जो ऑनलाइन है वो बिल्कुल ही ब्लॉक हो जाए। नाउ दैट्स फॉर द डिसएडवांटेज पार्ट। लेकिन नाउ लेट्स जस्ट टॉक अबाउट के इन एडवांटेज और डिसएडवांटेजेस को कंसिडर करते हुए क्या आपको अपना प्लेस्टेशन 4 जेल ब्रेक करवाना चाहिए। नाउ इट रियली डिपेंड्स। अगर आप ऑनलाइन गेम्स खेलना चाहते हो और ऑनलाइन गेम्स पसंद करते हो तो डेफिनेटली आपको अपना प्लेस्टेशन 4 जेल ब्रेक नहीं करवाना चाहिए। बट इफ़ यूर अ पर्सन जो स्टोरी मोड बहुत ज़्यादा लाइक करता है गेम्स का, उसको ऑनलाइन से इतना कोई खास फ़र्क नहीं पड़ता और वो गेम्स बल्क में खेलना चाहता है, यानी बहुत ज़्यादा गेम्स खेलना चाहता है, तो डेफिनेटली आपको ऑफिशियल गेम्स बहुत ज़्यादा महंगी पड़ेंगी एंड यू कैन गो फॉर जेल ब्रेक। अब इधर मैं पायरेटेड कंसोल्स को प्रमोट नहीं कर रहा, आई एम जस्ट टेलिंग यू द रियलिटी कि ऐसे होता है एंड इट इज़ अ पॉसिबिलिटी। अब इधर जब आप बहुत ज़्यादा गेम्स खेलना चाहते हो तो बेयर इन माइंड दैट कि अगर आप एक 500 GB कंसोल के साथ जाते हो तो उसकी स्टोरेज एक लिमिटेड अमाउंट में होती है और अगर आप AAA टाइटल्स उसमें इंस्टॉल करवाते हो तो बहुत ज़्यादा भी आप उसमें 7 से 8 गेम्स इंस्टॉल करवा सकते हो। तो डेफिनेटली अगर आप गेम्स का खर्चा बचाना चाहते हो एंड यू डोंट वांट टू प्ले ऑनलाइन तो आप
पायरेटेड वाली साइट पे जा सकते हो, और अगर आप 1 TB वाला कंसोल ले लेते हो तो आप उसमें बहुत एक्स्ट्रा गेम्स करवा सकते हो, और अगर आप उसके साथ एक SSD लगवा लो तो आप उसमें बहुत ही ज़्यादा गेम्स करवा सकते हो। और ये पायरेटेड गेम्स आपको बहुत ज़्यादा सस्ती मिलेंगी। आप जिस बंदे से भी अपना कंसोल जेल ब्रेक करवाओगे आपको 100 से 200 रुपये में जेल ब्रेक कर 100 से 200 रुपये में उसकी गेम इंस्टॉल कर देगा, जो भी आप गेम खेलना चाहोगे। और इसमें मेजर टाइटल्स मार्केट के अवेलेबल होते हैं। तो इफ़ यू आर प्लानिंग टू प्ले लॉट्स ऑफ गेम देन पायरेटेड इज़ अ गुड ऑप्शन, यानी जेल ब्रेक इज़ अ गुड ऑप्शन। लेकिन मैं आपको अपनी स्टोरी सुनाऊँ तो मेरे पास बहुत ज़्यादा टाइम नहीं था होता गेम्स खेलने के लिए। तो व्हाट आई डिड कि मेरे पास एक वक्त में 4 से 5 गेम्स होती थी, और अगर मेरा कुछ स्टोरी मोड खेलने का दिल करता था तो मैं वो गेम्स को मार्केट में, यहाँ फेसबुक पे ग्रुप्स हैं काफ़ी ज़्यादा, उनसे सियालकोट में बैठे बैठे लोगों से एक्सचेंज कर लेता था, और एक स्टोरी खेल के मैं किसी और गेम की स्टोरी खेल लेता था। और इस तरह मैं गेम्स को ऑनलाइन भी खेल लेता था और स्टोरी मोड भी खेल लेता था। दैट इज़ अ वेरी पर्सनल सजेशन, लेकिन आप अपने सर्कमस्टांसेस को देख के यू कैन डिसाइड योरसेल्फ कि शुड यू गेट योर प्लेस्टेशन जेल ब्रोकन और नॉट टू गो। लेकिन अगर आप प्लान करो गेम्स को बहुत ज़्यादा खेलने में, जेल ब्रेक इज़ अ गुड ऑप्शन। तो आई थिंक इट इज़ ऑल क्लियर इनफ कि आपको अपना कंसोल जेल ब्रेक करवाना चाहिए या नहीं करवाना चाहिए, किस सूरत में करवाना चाहिए और नहीं करवाना चाहिए। उसके अलावा इफ समवन आस्क यू उसको खुद करना चाहिए जेल ब्रेक या नहीं, आई विल डेफिनेटली रिकमेंड यू कि आप खुद ना करो, मार्केट में थोड़े से पैसे दे के इसको जेल ब्रेक करवा लो, क्योंकि ऐसे सॉफ्टवेयर को पैच करने में बहुत ज़्यादा बारीकियाँ होती हैं जो आपको तो नहीं पता होती, लेकिन जिस बंदे का काम रोज़ का है वो उसको काफ़ी ज़्यादा बेहतर और प्रोफेशनल तरीके से कर सकता है। तो आई डेफिनेटली रिकमेंड यू कि अगर आपने प्लेस्टेशन जेल ब्रेक भी करवाना हो तो get it jailbroken from someone professional. So yeah guys, hope you guys enjoyed this video. अगर आप में से किसी ने PlayStation 4 जेल ब्रेक करवाया हुआ है तो let us know in the comment section down below के how was your experience with it. That's basically it for today's video. See you guys in the next one. Allah Hafiz.